हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड सेल बाय नॉन ओनर्स। तो पहले देखते हैं सेल ऑफ गुड्स में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होता है। सेल ऑफ गुड्स में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होता है फ्रॉम सेलर टू बायर। जब सेलर गुड्स सेल करता है या फिर प्रॉपर्टी सेल करता है टू द बायर, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी होता है ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स। तो इसका टाइम जानना बहुत जरूरी है कि किस टाइम पे ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है फ्रॉम सेलर टू बायर। तो ये टाइम ऑफ ट्रांसफर जानना क्यों जरूरी है? वो जानना इसलिए जरूरी है, सबसे पहला, अगर गुड्स डैमेज हो गया या गुड्स स्टोलन हो गया तो उस केस में जो ओनर है उसी के पास रहेगा बर्डन ऑफ लॉस, यानी कि जो ओनर है वही लायबल रहेगा जो भी डैमेजेस या लॉस हुआ। अगर उस टाइम सेलर के पास ओनरशिप है देन सेलर विल बी लायबल, और अगर उस टाइम जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है वो हो गया हो टू द बायर, पास ऑन हो गया हो फ्रॉम द सेलर टू द बायर, तो उस केस में बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल क्योंकि बायर विल बी द ओनर। दूसरा है, अगर गुड्स डैमेज हो गया बाय द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी की वजह से गुड्स डैमेज हो गया, तो जो ओनर है उसी के पास राइट है टू टेक एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। थर्ड है, जो सेलर है वो तभी स्यू कर सकता है फॉर द प्राइस जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका हो टू द बायर। तो इसके कुछ रूल्स है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आगे देखते हैं रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक और असर्टेन्ड गुड्स। तो ऐसा गुड्स जो सेपरेट किया गया है, जो आइडेंटिफाई किया गया है, जिसको सेपरेटली रखा गया है, वैसे गुड्स में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होता है? पहला है व्हेन गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट। तो अगर कोई गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो वो गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है टू द बायर। डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है? यानी कि जो सामान है वो अब पूरा कंप्लीट है, वो अलग किया गया है, वो सेपरेटली आइडेंटिफाइड है, और अब सेलर को वो गुड्स में कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ क्या करना है, उसको सिर्फ डिलीवर करना है टू द बायर। और यहाँ पे पेमेंट या डिलीवरी पोस्टपोन भी किया हुआ रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता, इट इज इमटेरियल ऑफ ऑल दैट। यानी कि बस अगर गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में है तब ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो गया है टू द बायर। फॉर एग्जाम्पल एक्स दुकान गया, उसको एक टेबल खरीदना है और वो डिसाइड कर लिया उसको कौन सा टेबल खरीदना है और वो टेबल फाइनलाइज कर दिया, और वो टेबल जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में है, यानी कि अब कुछ करना बाकी नहीं है, बस ये बाकी है कि सेलर बायर से जो है वो पेमेंट लेना है और डिलीवर करना है, बस ये दो चीज बाकी है, बाकी वो गुड्स में कुछ नहीं करना है, वो पूरा डिलीवरेबल स्टेट में है। तो इस केस में ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो चुका रहता है टू द बायर। और अगर ये डिलीवरी करना है दूसरे दिन और ये दूसरे दिन के पहले ही ये सामान जो है डैमेज हो गया, तो इसमें जो डैमेजेस के लिए लायबल रहेगा वो रहेगा बायर, क्योंकि ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो चुका रहता है। दूसरा है व्हेन गुड्स हैव टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। तो यहाँ पे गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, सेलर को उसमें कुछ काम करना है, तभी वो डिलीवरेबल स्टेट में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सेम वो टेबल फर्नीचर वाला, अगर वो फर्नीचर या फिर टेबल जो है वो एक्स को पसंद आ गया है लेकिन उसमें पॉलिश करना बाकी है, सेलर को पॉलिश करना है, तो जब तक वो पॉलिश ना कर दे तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं रहेगा। अगर वो पॉलिश नहीं किया है सेलर और उससे पहले जो है गुड्स डैमेज हो गया, तो यहाँ पे ओनरशिप रहेगा सेलर का ही और सेलर ही लायबल रहेगा डैमेजेस के लिए। और अगर वो पॉलिश कर दिया टेबल को और वो बायर को इन्फॉर्म कर दिया कि आपका टेबल पॉलिश्ड है, अब वो डिलीवरेबल स्टेट में है, अब आपको बस बस मुझे डिलीवर करना है आपको, तब लायबिलिटी रहेगा बायर का, क्योंकि ऐसे में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा, क्योंकि वो डिलीवरेबल स्टेट में हो जाएगा वो सामान और नोटिफाई भी कर दिया रहेगा टू द बायर। तो ये है दोनों में डिफरेंसेस। थर्ड है when the goods have to be measured etc to a certain प्राइस। तो यहाँ पे जो गुड्स है उसका मेजरमेंट नहीं किया गया है, यानी कि उसको मेजर करना बाकी है, उसको वे करना बाकी है, कितना वेट है वो सामान का, उसको टेस्ट करना बाकी है, उसके बाद ही उसका प्राइस को असर्टेन किया जा सकता है, उसका प्राइस फिक्स किया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अपने घर के लिए कारपेट चाहिए
और ये मेजरमेंट नहीं किया गया है कि कितना लेंथ का उसको कारपेट चाहिए। वो तभी फिक्स होगा उसका प्राइस जब ये पता चले कि कितना लेंथ का उसको कारपेट चाहिए वो बायर को। तो उसके पहले, मेजरमेंट से पहले अगर वो सामान डैमेज हो गया तो लाइबिलिटी रहेगा सेलर का ही। ठीक है, तो जब तक मेजरमेंट ना हो जाए और जब तक प्राइस का असर्टेनमेंट ना हो जाए तब तक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं रहेगा टू द बायर। फिर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन्ड गुड्स। तो ऐसा गुड्स जिसको सेपरेट नहीं किया गया हो, जो अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया गया हो, उस केस में क्या होता है, ओनरशिप रहता है वो सेलर के पास ही रहता है। ओनरशिप तब ट्रांसफर होता है जब वो गुड्स जो है वो असर्टेन हो जाता है, यानी कि वो गुड्स सेपरेट कर दिया जाता है। जब वो आइडेंटिफाई कर दिया जाता है तभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है टू द बायर। तो गुड्स को असर्टेन करने के लिए बायर और सेलर को दोनों को अपने म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड करना होगा कि कौन सा क्वालिटी चाहिए, कौन सा क्वांटिटी चाहिए। दोनों का इंटेंशन रहना चाहिए कि वो गुड्स को किस तरीके से असर्टेन करना है, किस तरीके से स्पेसिफाई करना है गुड्स को। और दोनों का जो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू ही होना चाहिए कि गुड्स किस टाइप का होगा। ठीक है, किस टाइप का गुड्स को डिलीवर करना है टू द बायर। ये सारा चीज होगा तभी वो वैलिड अप्रोप्रिएशन होगा गुड्स का, यानी कि तभी वो गुड्स फाइनलाइज होगा और डिसाइड होगा कि किस टाइप का गुड्स बायर को सेंड होना है, और तभी जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है वो होगा, और एल्स नहीं होगा। और इसमें और एक चीज आ जाता है, डिलीवरी टू कैरियर। डिलीवरी टू कैरियर में क्या होता है कि एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर सेलर जो है उसको सामान भिजवाना है बायर को, वो जो सामान भिजवाना है वो लोड कर दिया रेल में, ट्रेन में वो लोड कर दिया, और वो रिसिप्ट ले लिया रेलवे से कि ये सामान जो जाना है बायर के पास। तो ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इमिडिएटली हो जाएगा, क्योंकि वो बायर के नाम से ही वो ट्रांसफर कर रहा है, वो गुड्स को डिलीवर कर रहा है, भिजवा रहा है। लेकिन उसी केस में अगर जो सेलर है वो सामान चढ़ाया ट्रेन में, और वो रिसिप्ट लिया बैंक का कि ये सामान जो है वो बैंक में जाएगा पहले, और बैंक वाले को वो बोलेगा कि ये सामान आप बायर को तब दीजिएगा जब वो पैसा दे देगा आपको, तो यहाँ पे इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होगा ओनरशिप। इस केस में अगर गुड्स का डैमेज हुआ तो लायबल रहेगा सेलर। और पहले वाले केस में जहां पे वो रिसिप्ट लेता है इन द नेम ऑफ द बायर, उस केस में ओनरशिप चला जाता है बायर के पास, और उस केस में अगर उस ट्रेन के जर्नी के दौरान अगर डैमेज हो गया गुड्स तो लाइबिलिटी रहेगा बायर के पास। फिर है व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल। तो अगर जो बायर है वो अपने एक्ट से या वो किसी बोल कर या इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड वे में वो अप्रूव कर दिया कि गुड्स जो है वो डिलीवर हो चुका है उसके पास, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाता है। तो इसके कुछ केसेस है। पहला ये है कि अगर जो गुड्स दिया है सेलर टू द बायर, और बायर अपने एक्ट से ये शो कर दिया कि वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, सपोज वो गुड्स लेके वो बेच दिया, तो इस केस में जो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाता है टू द बायर। दूसरा केस ये है कि अगर सेलर बायर को गुड्स दिया है और वो गुड्स रिटर्न हो सकता है, ठीक है ना, इट इज सेल फॉर रिटर्न, मतलब वो रिटर्न किया जा सकता है वो गुड्स, लेकिन वो जो बायर है वो गुड्स रिटर्न नहीं किया और रिटर्न करने का जो टाइम था वो भी एक्सपायर हो गया, तो इस केस में भी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल बाय नॉन ओनर्स। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो ओनर नहीं है गुड्स का, और वो रियल ओनर के बिना अथॉरिटी या उसके बिना कंसेंट से वो गुड्स को सेल कर रहा है टू द बायर, तो इस केस में बायर के पास डिफेक्टिव टाइटल आएगा, यानी कि गुड टाइटल नहीं मिलेगा टू द बायर, क्योंकि जो ओनर है, जो पर्सन जो गुड्स को सेल कर रहा है वो खुद ही ओनर नहीं है वो गुड्स का, और ना ही वो ओनर के कंसेंट या उसके अथॉरिटी से ये सामान बेच रहा है टू द बायर। तो इस केस में उसके खुद के पास क्लियर टाइटल नहीं है, तो वो क्लियर टाइटल ट्रांसफर कैसे करेगा टू द बायर। तो वही है, ये जो लैटिन मैक्सिम है नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, इसका मतलब ये है वन कैन नॉट गिव दैट विच ही हैज नॉट गॉट, यानी कि एक इंसान के पास खुद ही नहीं है वो सामान तो वो बेच भी नहीं सकता, वो किसी और को दे भी नहीं सकता, क्योंकि उसके खुद के पास नहीं है, उसके खुद के पास क्लियर टाइटल नहीं है, तो वो सामान वो दूसरे को भी नहीं सेंड कर सकता।
तो ये जो सेल बाय नॉन ओनर्स है, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि कुछ ऐसा केसेस जहाँ पे जो इंसान सामान बेच रहा है वो ओनर नहीं है वो सामान का, ही इज अ नॉन ओनर, ठीक है, वो ओनर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो सामान को वो सेल करेगा टू द बायर, तो बायर के पास गुड टाइटल ही ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अच्छे तरीके से, सही तरीके से होगा। तो ये कौन कौन सा केसेस है? पहला है सेल बाय अ मर्चेंटाइल एजेंट। तो मर्चेंटाइल एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स को खरीदता है एंड बेचता है। तो जो एजेंट है, अगर वो प्रिंसिपल के कंसेंट या उसके अथॉरिटी से गुड्स को जो उसके पोजीशन में है वो बायर को सेल करेगा, और बायर भी गुड फेथ में वो सामान को खरीदेगा, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा। नेक्स्ट है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। तो कोई ऐसा प्रॉपर्टी या गुड्स जिसके जॉइंट ओनर्स है, यानी कि बहुत लोग ओन करते हैं वो गुड्स को, तो जो एक ओनर है वो सेल कर सकता है वो गुड्स या प्रॉपर्टी को तभी जब वो कंसेंट लेगा या परमिशन लेगा बाकी के ओनर से, बाकी अपने को ओनर से अगर वो परमिशन लेगा और तब वो सामान को सेल करेगा टू द बायर, तब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा। नेक्स्ट है सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई ऐसा इंसान जिसके पास गुड्स है अंडर अंडर अ वॉइडेबल एग्रीमेंट, यानी कि वॉइडेबल एग्रीमेंट के थ्रू उसके पास गुड्स पोजीशन में आया है, यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर गुड्स आया है उसके पोजीशन में, और वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक रिसेंड नहीं हुआ है, यानी कि कैंसिल नहीं हुआ है, तो जिसके पास वो सामान है वो सामान को वो रीसेल कर सकता है, और अगर वो रीसेल करेगा तो जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होगा, यानी कि जो बायर है उसके पास गुड टाइटल ही ट्रांसफर आएगा। नेक्स्ट है सेल बाय द सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल। तो अगर जो सेलर है वो सेल कर दिया है वो गुड्स, लेकिन फिर भी वो गुड्स उसी के पोजीशन में है और अगेन वो रीसेल कर रहा है वो गुड्स को, तो जिसको वो रीसेल कर रहा है गुड्स, जो द बायर है उसके पास ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा, उसको गुड टाइटल मिलेगा, क्योंकि वो अनअवेयर है ये फैक्ट से कि सेलर जो है वो गुड्स को ऑलरेडी सेल कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, ए है, वो सेल कर चुका है गुड्स बी को, और वो बोला है वो गुड्स को डिलीवर करेगा कल, और उसी दौरान कल से पहले शाम को ही, उसी दिन के शाम को, जो ए है वो किसी और को गुड्स को सेल कर दिया, तो जिसको वो गुड्स को सेल किया है जो बायर है वो वो इस बात से अनअवेयर है कि जो डीलिंग हुआ है ए और बी के बीच में, तो वो गुड फेथ में ही ये सामान को खरीद रहा है, तो उसके पास गुड टाइटल ही ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट है सेल बाय बायर इन पोजीशन आफ्टर एग्रीमेंट टू बाय। तो यहाँ पे अगर जो बायर है वो एग्री कर लिया है टू बाय सम प्रोडक्ट और सम गुड्स और सम प्रॉपर्टी, तो अब बायर जो है वो अगर सेल करेगा वो गुड्स को, तो बायर जो जिसको सेल करेगा वो इंसान के पास गुड टाइटल ही ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए है, ए के पास गुड्स है और उसने पूरा पेमेंट नहीं किया है, उसने एग्री किया है टू बाई बट ही हैज नॉट मेड अ कंप्लीट पेमेंट, मे बी 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना था, उसने 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया और बाकी का वो करने वाला है, तो अब जो बायर है अगर वो सेल करेगा वो गुड्स टू अदर बायर, तो वो जो बायर है जिसको गुड्स मिलेगा वो क्लियर टाइटल ही मिलेगा उसको। नेक्स्ट है सेल बाय ईस्टॉपल। तो अगर जो ओनर है गुड्स का, ए ओनर है और ए सी को कह रहा है कि बी ये सामान जो है वो उसको सेल करेगा, ठीक है, कार का ओनर है ए, लेकिन ए जो कह रहा है कि सी सेल करेगा ये कार टू बी, तो यहाँ पे अगर सी सेल कर दिया वो कार बी को, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओनर का ही कंसेंट है, ओनर खुद ये कह रहा है। नेक्स्ट है सेल बाय एन अनपेड सेलर। तो अगर सेलर को उसका पेमेंट नहीं मिला हो और वो गुड्स उसी के पास हो, तो उस टाइम भी जो सेलर है वो सेल कर सकता है वो गुड्स को एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा टू द बायर। नेक्स्ट है सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स। पहला है सेल बाय फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स विल गेट अ वैलिड टाइटल अंडर सर्कमस्टांसेस। तो अगर कोई पर्सन है जिसने लॉस्ट गुड्स को फाइंड आउट किया है, तो वो सामान को वो सेल कर सकता है। वो किस किस केसेस में सेल कर सकता है? अगर उसको वो ओनर नहीं उसको मिल पाया, ठीक है, जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है उसने ओनर को ढूंढने का कोशिश किया लेकिन उसको ओनर नहीं मिला, और अगर ओनर मिला भी तो ओनर जो है वो लॉफुल चार्जेस नहीं पे करना चाह रहा है टू द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, तो उस केस में वो सेल कर सकता है।
और अगर जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर का है, यानी कि वो खराब हो सकता है या अब उसका यूसेज खत्म हो सकता है, तो उस केस में भी जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है वो सेल कर सकता है, और जो बायर है जिसको वो सेल करेगा उसके पास ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा। फिर है a sale by pawnee can convey a good title to the buyer। तो पॉनी कौन है? अगर ए को लोन चाहिए बी से, और ए ने बी को एज अ सिक्योरिटी कुछ सामान दिया और बदले में उससे लोन लिया, तो बी जो है वो पॉनी हो जाएगा, जिसके पास जिसने लोन दिया और जो एज अ सिक्योरिटी कुछ सामान रखा है। तो अगर ए का कुछ डिफॉल्ट हो गया इन 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 द लोन रीपेमेंट, तो उस केस में बी जो है वो सेल कर देगा, उसका जो एज अ सिक्योरिटी है वो अपना कवर करने के लिए, अपना जो लॉस है वो कवर करने के लिए वो सामान वो सेल कर देगा, और जो बायर है जिसको सेल करेगा वो गुड्स, उसको गुड टाइटल मिलेगा। So that's all about transfer of ownership and sale by non-owners. Thank you everyone.